पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ ही देर बाद शुरू होगा। मुतअद्दिद क़वानीन की मंजूरी दी जाएगी। इजलास के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक कार्ड हासिल करने वाले सहाफ़ियों को ऐवान में आने की इजाज़त होगी। ट्रंप का पैदाइशी हक शरीयत ख़त्म करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आर्जी तौर पर मुअत्तल। ऑर्डर को यकसर गैर आइनी करार दे दिया गया। सिएटल के वफाकी जज ने 25 मिनट की समाअत के बाद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को रोक दिया। रिमार्क्स दिए, यह इक़दाम मेरे दिमाग को हिलाकर रख देता है। आइन में 14वीं तरमीम की एक तवील तशरीह के तहत अमरीका के अंदर पैदा होने वाले तकरीबन हर शख्स को खुद ब खुद शहरियत दे दी जाती है। अमरीका में वफाकी अदालत रियासतों के कानूनी चैलेंज पर गौर करती है। मौजूदा केस अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के सामने खत्म हो सकता है। वफाकी वज़ीर दाखिला के एजाज़ में अमरीका के अरकान कांग्रेस का इशाया। मोहसिन नकवी और अरकान कांग्रेस के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की मईशत और IMF के प्रोग्राम के हवाले से बातचीत। पाक अमरीका ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए बाहमी राबते बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अरकान कांग्रेस को पाकिस्तान के दौरे की दावत। मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तानी कम्यूनिटी अमरीका में मुख्तलिफ शोबों में नुमायां किरदार अदा कर रही है। तहरीक इंसाफ ने उजलत से काम किया, थोड़ी जल्दबाजी दिखाई, ऐसा जायज़ बहाना ही ढूंढ लेते कि लगता उनके साथ ज्यादती हुई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ का कहना है कि PTI मुज़ाकराती कमेटी के मुतालिबात के जवाब में हमारा जवाब आना था। ज़रूरी नहीं कमीशन बने, गौर हो रहा था कि कोई दरमियानी रास्ता निकल आए। उन्होंने बदनीयती पर मबनी फैसला करके बगैर वजह मुज़ाकरात ख़त्म किए। पीका तरमीमी एक्ट आज़ादी सहाफ़त पर शबखून मारने के मुतरादिफ है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है तरामीम का मकसद अपने स्याह कारनामों को मीडिया से छुपाना है। जाली हुकूमत में कोई भी ऐसा इदारा नहीं बचा जिसे तबाह न किया गया हो। ऐसी सख्त पाबंदियाँ बदतरीन आमरीत में भी नहीं देखी गईं। पंजाब के लाखों खानदानों को निगहबान रमज़ान पैकेज देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास निगहबान रमज़ान पैकेज के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ और सिफारिशात का जायज़ा। मरीम नवाज़ की 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने की हिदायत। शफाफियत के लिए ज़रूरी इक़दामात का हुक्म। कहती हैं निगहबान रमज़ान पैकेज नादार लोगों का हक़ और हुकूमत का फ़र्ज़ है। अवाम को इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनका हक़ मिलना चाहिए। निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए अवाम का लाइनों में लगना पतन पसंद नहीं। और पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज 3 बजे होगा। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होने वाले इजलास की सदारत बिलावल भुट्टो करेंगे। इसी इजलास में मुल्क की सियासत से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। जो कि इस वक्त तक नहीं हुआ तो वो मुज़ाकरात के सिलसिले को ख़त्म कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो ये बात अपने लीडर जो अडयाला जेल के अंदर बंद हैं उनके ईमा पे या उनके हुक्म पे ये कर रहे हैं। मुज़ाकरात का ये अमल उनकी पेशरफ्त पे शुरू हुआ था। 5 दिसंबर को एक कमेटी उन्होंने कायम की थी। जो उन्होंने कहा है वो मेरे लिए बड़ा अफसोसनाक है। वो जिस बेताबी से आए थे उसी बेताबी से जा रहे हैं वापस। हम उन्हें कहते हैं कि अभी ना जाएं, कुछ दिन ठहर जाएं। हम तो 28 दिन की तारीख दे चुके हैं स्पीकर साहब को। मुज़ाकरात ख़त्म करना अफसोसनाक है। PTI फैसले पर नज़रसानी करे। PTI के मुतालिबात पर संजीदगी से मशावरत जारी है। जुडिशल कमीशन से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया गया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं अपोजिशन ने तहरीरी मुतालिबात देने में 42 दिन लगाए। ये लोग जिस बेताबी से मुज़ाकरात के लिए आए उसी तरह वापस चले गए। हम जवाब के लिए 28 जनवरी की तारीख स्पीकर को दे चुके हैं। हमारी कमेटी आज भी कायम है। ये मुज़ाकरात ख़त्म करने से पहले हमारा जवाब तो ले लेते। हमने कब कहा है कि जुडिशल कमीशन बन ही नहीं सकता। PTI मुज़ाकरात ख़त्म करना चाहती है तो लिख कर दें।
ख्याल है अपने लीडर से भी मुखलिस नहीं है ये लोग, बाहर फिर रहे हैं या अंदर जो शोर मचाते हैं। जुडिशल कमीशन का एक्सक्यूज़ बना के उन्होंने मुज़ाकरात का खात्मा किया है। ये एक्सक्यूज़ ही जो है इसके बेसिस ही कोई नहीं है। अली अमीन गंडापुर बार बार कह रहे हैं कि हमारे लोग गुमराह हो गए, यानी उन्होंने इतराफ़ जुर्म जो है वो किया है लेकिन उसको गुमराही पे डाल दिया। किस चीज़ का जुडिशल कमीशन बनाना है ये मुझे कोई बताए। मज़ाकरात से इनकार की कोई बुनियाद नहीं। ये किस चीज़ का जुडिशल कमीशन चाहते हैं? मज़ाकरात करने वालों को पता था कि उसका कोई नतीजा नहीं निकलना। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि PTI वाले अपने लीडर से मुखलिस नहीं, जिन्हें सजाएं हुई उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया। अली अमीन गंडापुर ने एतराफ़ किया कि उनके लोग गुमराह हुए। ट्रंप कार्ड का इंतजार करने वाले प्ले कार्ड लेकर फिरते रहेंगे। PTI वाले बानी के जेल में होने से खुश हैं। सेनेटर फैसल वापडा का कहना है हुकूमत और PTI दोनों का मुज़ाकरात में हदफ एक था कि बानी PTI को जेल में रखा जाए। अब ये हुकूमत को चलने देंगे। PTI मुस्लिम लीग नून की सरकार की ज़मानती है। ये सारी तरामीम में से इनके साथ रहे, इनमें से कोई जेल नहीं गया। सारे मज़े PTI वालों के लिए और मुश्किलात बानी PTI के लिए हैं। पीपल्स पार्टी समझती है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम एमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान के हर मसले का हल मुज़ाकरात में है। PTI रहनुमा और उनके बानी को वारदातों का हिसाब देना होगा। 9 मई को GHQ पर हमला होता है, शोहदा के मुजस्मे गिराए जाते हैं। बानी PTI ने लोगों से कहा था कि वो गिरफ्तार हुए तो ये सब करना है। तहरीक इंसाफ ने बानी की गिरफ्तारी पर पूरे मुल्क को आग लगा दी। जब जेल में सज़ा हुई तो बानी के लिए एक शख्स भी बाहर नहीं निकला। अगर वो बेगुनाह हैं तो अदालतें इन्हें आज़ाद करेंगी। कौमी असम्बली ने PK एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। अपोजिशन और सहाफ़ियों का एहतजाज, ऐवान से वॉकआउट। JUI की भी बिल की मुखालफत। बिल के तहत झूठी खबर फैलाने वालों को 3 साल कैद या 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन की मनसूखी, मयारात के तयन की मजाज होगी। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म की सहूलतकारी के साथ सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ और हक़ूक़ को यकीनी बनाएगी। सोशल मीडिया पर गैर कानूनी सरगर्मियों का मुतासरा फ़र्द 24 घंटे में अथॉरिटी को दरख्वास्त देने का पाबंद होगा। वफाकी हुकूमत सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल्स कायम करेगी। ट्रिब्यूनल का चेयरमैन हाई कोर्ट का साबिक जज होगा। सहाफ़ी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी ट्रिब्यूनल का हिस्सा होंगे। सहाफ़ी तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने PK एक्ट में तरमीम का बिल मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का तहरीक चलाने का ऐलान। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद हैं। डिजिटल मीडिया के ऊपर कोई शख्स किसी को वाजिबुल कत्ल करार दे कि ये वाजिबुल कत्ल है, जिस तरह शख्स ने कहा कि काजी फायजी साहब को जो सर काट के लाएगा मैं इतने करोड़ पे उसको दूंगा, किसी के बच्चे की कोई तस्वीर लगाए, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी करे, जो मर्जी करे, किसी किस्म का कोई कानून लागू नहीं होता। इसमें कहां लिखा है कि वर्किंग जर्नलिस्ट के खिलाफ ये लॉ बनाए? इसमें कहां लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मजीद सख्ती होगी? इसमें कहां लिखा है कि प्रिंट मीडिया पर मजीद सख्ती होगी? डिजिटल मीडिया पर झूठ और प्रोपेगेंडे की कोई जवाबदेही नहीं है। डिजिटल मीडिया पर सहाफ़त के नाम पर इल्ज़ाम तराशी की जाती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं PK तरमीमी एक्ट सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब एक अहम कदम है। कानून साजी से वर्किंग जर्नलिस्ट को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। PK तरमीमी एक्ट का दायरा कार डिजिटल मीडिया तक महदूद है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया मुतासिर नहीं होगा। डिजिटल मीडिया पर कोई कुछ भी कह देता है। सोशल मीडिया से लाखों कमाने वाले टैक्स क्यों नहीं देते? सबसे पहले आपको बात कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में अपोजिशन की PK तरमीमी बिल की मुखालफत, इजलास से वॉकआउट। PTI की रुकन असम्बली जरताज गुल ने कहा बिल को लाने का मकसद सोशल मीडिया का गला दबाना है। काले कवानीन के लिए ही इतनी जल्दबाजी की जाती है। PK तरमीमी बिल में सजाएं बहुत सख्त रखी गई हैं। PK तरमीमी बिल की जद में बहुत लोग आएंगे। हनीफ अब्बासी ने कहा सोशल मीडिया को बेलगाम नहीं छोड़ा जा सकता। सोशल मीडिया पर लोगों की माओ बहनों की इज्जत पामाल की जा रही है। मरियम नवाज की फेक वीडियोस बना के प्रोपेगेंडा किया गया। MQ
PQM के रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि हमारे यहाँ सहाफ़ियों की कोई तारीफ ही मौजूद नहीं। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा पीका तरमीमी बिल उजरत में पास किया जा रहा है। इस बिल की सोच कहाँ से आई सबको पता है। बिल को हथियार ना बनाया जाए। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट के ख्वाब देखने वाला मुल्क दुश्मन मखसूस टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ऐसे अनासर को पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की हज़म करना मुश्किल हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि मुल्क में महंगाई और शराई सूद में खातिर खा कमी का सहरा मुआशी टीम की मेहनत को जाता है। बरामदात में इजाफा, सनती और ज़राई शोबे की तरक्की हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसीज़ की बदौलत हासिल हो रही है। FBR की मुकम्मल डिजिटाइजेशन पर काम तेज़ी से जारी है। उड़ान पाकिस्तान मुकामी तौर पर तैयार करदा मुल्क की तरक्की का मंसूबा है जिसको तमाम स्टेक होल्डर्स के तावन से कामयाब बनाएंगे। CPEC के मंसूबों की जल्द तकमील के लिए हुकूमत दिन रात कोशां है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी है। मीडिया को रियासत का चौथा सतून होने पर यकीन रखते हैं। अफवाज पाकिस्तान समेत पूरी कौम दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेगी। हुकूमत इत्तेहादियों से मशावरत के बगैर फैसले करके अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। कभी कभार हुकूमत ऐसी पॉलिसियाँ बनाती है जैसे इसके पास 2/3 अक्सरियत हो। दुनिया में ऐसा कोई निज़ाम नहीं जहाँ हुकूमत आवाम की मर्जी के बगैर चल सके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का तकरीब से खिताब। कहा कि सदर हो या वज़ीर आज़म सब आवाम की मर्जी से चलते हैं। हुक्मरान अपनी मर्जी करेंगे तो निज़ाम गिर जाता है। 18वीं तरमीम इत्तफाक़ राय से बनी, कोई नहीं छेड़ सकता। मौजूदा हालात में हुकूमत अपने लिए मसाइल बना देती है। हम हुकूमत के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहते। हुकूमत इत्तेहादियों से मशवरा करती तो शायद पॉलिसीज़ बेहतर और कामयाबी से चलती। पाकिस्तान में सियासत इश्यूज़ की बुनियाद पर नहीं की जा रही। किसी कैदी को पकड़ने और छोड़ने की बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। हकीकी मसाइल पर तवज्जो दें। उधर बिलावल भुट्टो ज़रदारी से गिलगित बल्तिस्तान के सियासी रहनुमाओं की मुलाकात, पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड के मेंबर्स तयनात गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हाई पावर बोर्ड में पहली मरतबा सियासी शख्सियात की तयनाती की गई। वज़ीर आज़म, सेक्रेटरी काबीना, सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मुतल्लिका वजारत का सेक्रेटरी बोर्ड के मेंबर हैं। हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड ग्रेड 21 और 22 में तयनाती और प्रमोशन का फैसला करता है। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल कौमी असम्बली में कसरत राय से मंजूर। बिल के तहत 18 रुकनी कौमी डिजिटल कमीशन तश्कील दिया जाएगा। सदारत वज़ीर आज़म पाकिस्तान करेंगे। चारों सूबों के वज़राए आला, वफाकी वज़रा, चेयरमैन FBR, चेयरमैन नादरा, चेयरमैन PTA, चेयरमैन SECP, गवर्नर स्टेट बैंक कमीशन का हिस्सा होंगे। कमीशन कौमी डिजिटल मास्टर प्लान और इस पर अमल दरामद की मंजूरी देगा। कमीशन हुकूमती सतह पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए राबताकारी का फरीज़ा अंजाम देगा। बिल के तहत पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। 3 रुकनी अथॉरिटी के चेयरमैन की नामजदगी वज़ीर आज़म पाकिस्तान करेंगे। अथॉरिटी की कारकर्दगी के जायजे के लिए स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट कमेटी कायम की जाएगी। मुतल्लिका वफाकी वज़ीर कमेटी के चेयरमैन होंगे। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को खत। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा कि डिजिटल नेशन बिल पाकिस्तानी अवाम के हक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ है। डिजिटल नेशन एक्ट पाकिस्तान के आज़ाद शहरियों के लिए ख़तरा है। आज़ादी सहाफ़त और शहरी आज़ादी के ऊपर यह बिल बड़ा कदकन है। पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश होती रही है जिससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ है।